दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, यूपी सरकार किसानों के 1 लाख तक की रकम वाले पुराने कर्ज को माफ करने की प्लानिंग कर रही है। इस लिस्ट में 80 लाख से अधिक किसानों के नाम शामिल हो चुके हैं। अक्सर फसल में नुकसान झेलने की वजह से किसान अपना कर्ज नहीं उतार पाते और ब्याज चुकाते चुकाते कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। कई किसान अपनी जमीन को गिरवी रख रहे हैं, जिसके कारण खेती की जमीन भी जब्त की जाती है। ऐसी समस्या से किसानों को बचाने के लिए देश में तमाम योजनाएं चलाई जा रही। यूपी सरकार भी ऐसी एक कर्ज माफी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अब 25 मार्च 2016 से पहले किसानों के द्वारा लिए गए 1 लाख तक की रकम वाले पुराने कर्जों का माफ करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अगर आर्थिक तंगी के कारण किसान अभी तक ये पैसा जमा नहीं करवा पाए तो राहत की सांस ले सकते हैं। अगली खबर, यूपी पुलिस में 21,000 सिपाहियों के प्रमोशन की प्रक्रिया हुई पूरी। तैनाती के आदेश दिए जाएंगे जल्द। यूपी पुलिस में तैनात सिपाहियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 21,000 से अधिक सिपाहियों के प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब इन सिपाहियों की तैनाती के लिए आदेश जल्द जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक डीजीपी मुख्यालय में 21,000 सिपाहियों का प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों को हेड कांस्टेबल के रूप में जिलों में तैनाती की जाएगी। तैनाती के आदेश अब जल्द ही जारी किए जा सकते हैं, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती है पुरानी पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में गुड न्यूज आई है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पुरानी पेंशन का फायदा मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए मंत्रालय से मशवरा मांगा गया है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई थी। इसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अगली खबर, बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी करने के निर्णय को चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी विध्वंस मामले के आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष सीबीआई कोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हाल ही में अयोध्या के निवासी हाजी महबूब और सैयद अखलाक के द्वारा बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के पुनरीक्षण की याचिका खारिज कर दी थी। अगली खबर, नोएडा में कुत्ता पालन की नीति तय। 31 जनवरी तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने लोगों को सुझाव के बाद कुत्ता नीति तय कर दी है, जिसे अंतिम अनुमति के लिए सीईओ के पास भेज दिया गया है। उम्मीद है कि कुत्ता पॉलिसी पर निर्णय हो जाएगा और इसके बाद कुत्ता पालने वाले लोगों को नियमों का पालन करना होगा। नीति के मुताबिक मालिक सर्विस लिफ्ट के जरिए ही कुत्ते को लेकर आएंगे जाएंगे। इस दौरान कुछ समय के लिए मुंह पर मजल भी लगानी होगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि लोगों के पास पालतू कुत्ते बिल्लियों के पंजीकरण का 31 जनवरी तक मौका है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने हाल ही में एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खून में हिंसा होती है वह सुधर नहीं सकते। हिंदू बेटियों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। इस धारणा को मन से निकालना पड़ेगा। सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत में मैनपुरी उपचुनाव में सपा के द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर कहा कि जो दल हारता है वह इसी तरह से आरोप लगाता है। अगली खबर, यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आमजन ने निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान किया और वहां पर निश्चित रूप से बीजेपी का कमल खिलेगा। विश्वास है कि मैनपुरी में इतिहास बदलेगा। मंत्री ने कहा कि सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा के लिए चाचा के चरणों में भतीजा शरणागत हुआ। हार के लिए अखिलेश यादव हमेशा बहाना तलाशते हैं, कभी ईवीएम तो कभी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में शिक्षा मित्र संबंधित त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं कुछ अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों के आदेश को निरस्त करने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही साथ न्यायालय ने अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य सरकार के वसूली के आदेश को भी खारिज कर दिया। न्यायालय के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों के मामले पर पुनः विचार करने का आदेश दिया है। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी नसीहत। कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीबों के प्रति रखे सहानुभूति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के हितों के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी। सीएम योगी अपने आवास पर प्रांतीय सिविल सेवा के वर्ष 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के क्रम में सीएम ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया और कहा कि गरीबों के प्रति अधिकारीगण सहानुभूति रखें। अगली खबर, नोएडा में 500 इंडस्ट्री को नोटिस दिया गया। नोएडा के औद्योगिक सेक्टर फेज 1 और 3 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भूखंड का आवंटन कराने वाले इकाइयों में कॉमर्शियल गतिविधियां की जा रही है। ऐसे में इकाइयों पर नोएडा प्राधिकरण के औद्योगिक विभाग ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। लगातार विभाग से नोटिस जारी किया जा रहा। अब तक करीब 500 से अधिक इकाइयों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें से काफी उद्यमियों ने औद्योगिक विभाग को शपथ पत्र दिया है।
अगली खबर कानपुर आ रहे योगी 330 करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे शुरू, दमी डॉक्टर शिक्षकों से करेंगे संवाद। बीएसडी कॉलेज मैदान में 9 दिसंबर को होने जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ 330 करोड़ के 258 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और इसमें 144 करोड़ के 102 कामों का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 186 करोड़ के 156 कामों का लोकार्पण होगा। मंच से मुख्यमंत्री के रिमोट से बटन दबाते ही परियोजना का प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए मैदान में 258 पत्थर लगाए जा रहे हैं। बटन दबाते ही पत्थर से पर्दा हटेगा। सम्मेलन को लेकर डीएम, एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस, पीडी, डीआरडीए और डीपीआरओ तैयारियों में जुट गए।